हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 67th बीपीएससी इंटरव्यू कुछ लोग की समाप्त हो चुकी है, तो उनसे बात कर मैं जानने का प्रयास करता हूं किस प्रकार की प्रश्न पूछी गई। मैम, आपका नाम क्या हुआ? श्रद्धा। अच्छा, किस टाइप के प्रश्न पूछी गई? क्वेश्चन एनालिटिकल भी थे, कुछ फैक्चुअल भी थे। अच्छा, हाँ। जैसे एनालिटिकल में क्या क्वेश्चन पूछी गई? जैसे कि मुझसे पूछा, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो मुझसे पूछा गया कि कैथरीन मेयो की बुक का नाम पूछा गया, क्या रीजंस थे कि 1 अप्रैल 1848 के पहले लड़कियों के लिए स्कूल्स नहीं थे। अच्छा। तो ये स्पेसिफिक उनके बुक के रेफरेंस में ही पूछा जा रहा था। अच्छा, वो पूछी गई। हाँ। और कुछ क्वेश्चन जैसे? और जैसे पूछ रहे थे कि कब बिहार की हिस्ट्री इंडिया की हिस्ट्री कब तक रही है, टाइम पीरियड पूछा गया। अच्छा। फिर पूछा गया कि एसडीएम बन जाएंगी तो क्या क्या काम करेंगी। अच्छा, आपने फर्स्ट प्रेफरेंस है बिहार प्रशासनिक सेवा तो दिया था। इससे ये पूछा गया। अच्छा। और फिर ये पूछा गया कि इजराइल हमास का जो चल रहा है हाँ। वॉर, तो हमास जो अभी लड़ाई किया उससे आप क्या सीख सकते हैं। अच्छा। तो ये था। और हिस्ट्री से आप क्या सीखते हैं, क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री। अच्छा। अच्छा, और कुछ हॉबी से कुछ क्वेश्चन पूछा हॉबी गया। क्या थी आपकी? मैंने लिसनिंग ऑडियो बुक्स लिखा था। अच्छा, तो उससे कुछ क्वेश्चन? हाँ, कि कौन सी बुक सुनी हो, उसमें क्या उनका स्टाइल है लिखने का, अच्छा, ये पूछा ये गया। पूछे। और कुछ बिहार से कुछ प्रश्न? हाँ, बस एक ही क्वेश्चन था कि वो जो कब बिहार की हिस्ट्री इंडिया की हिस्ट्री बन जाती है। अच्छा, तो करंट से केवल इजराइल फिलिस्तीन ही पूछे कि और भी कुछ? हाँ, क्वेश्चन वो थे? करंट से डायरेक्ट नहीं पूछ रहे थे, वो मुझसे ही बोल रहे थे कि आपने अभी क्या आपको दुनिया में इम्पोर्टेंट लग रहा है। हाँ। फिर मैंने ये क्वेश्चन बोला तो इसके बाद उन्होंने यहाँ से अच्छा, ये निकाला। क्वेश्चन। अच्छा, कितने मिनट इंटरव्यू चली होगी लगभग? 15 मिनट्स चला अच्छा, तो था। आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया है कैसे? नहीं, मैंने 2 जगह सॉरी बोला था। कौन कौन से प्रश्न थे जैसे? एक तो जैसे कैथरीन मेयो की बुक का नाम मुझे नहीं पता था, अच्छा। इसमें मैंने सॉरी बोला। अच्छा। फिर एक बोले कि कौन सा ऐसा देश है जो अपनी हिस्ट्री को बेस बना के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छा किया है, अच्छा, वो। तो ये मैंने सॉरी बोला। अच्छा मैम, थोड़ा सा मेंस के बारे में पूछना चाहेंगे। क्या कोई पैटर्न चेंज हो गई तो बीपीएससी मेंस की तैयारी कैसे करे स्टूडेंट? हाँ, देखिए, पेपर सेकंड की बात करें तो? उसके लिए बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ना होगा और न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा। ताकि आप अपने आंसर को इनरिच कर सकें। थोड़ा सा रोज का एडिटोरियल देखना होगा, थोड़ा एनालिटिकल व्यू होना चाहिए, जी। क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे हाँ, नहीं। नहीं आएंगे। हाँ, अच्छा तो मैम, इस बार 69 से भी पैटर्न पीटी की चेंज हो गई, तो फिर उसके लिए भी कैसे तैयारी करेंगे? उसके लिए भी सर आपको यूपीएससी पैटर्न से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। हाँ। बेसिक एनसीईआरटी तो पढ़ने के साथ साथ हाँ। करंट का थोड़ा सा एरिया वाइड करना पड़ेगा। जी। केवल वन लाइनर फैक्ट से काम नहीं चलेगा, जी। तो एनालिटिकल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सर, आपका नाम क्या हुआ? प्राण कुमार। अच्छा, किस टाइप के प्रश्न पूछी गई आपसे? प्रश्न जनरल कैजुअल थे, मतलब अच्छा। मेरा कोई क्या कहते हैं, जैसे ऑप्शनल था तो ऑप्शनल से प्रश्न नहीं पूछे गए थे। अच्छा, तो किस सेक्शन से पूछी गई? रैंडम था, पॉलिटिकल था, मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस से अच्छा, थे। तो उससे क्या पूछी गई, कुछ बता सकते हैं? सर, क्वेश्चन रैंडम थे, मतलब वही यूएस के इलेक्शंस वगैरह कह सकते यूएसए हैं। इलेक्शन। हाँ, यूएस के इलेक्शंस हाँ। मेनली यही थे। और बिहार का कुछ प्रॉब्लम वगैरह? पोस्ट प्रेफरेंस? बीएस अच्छा, बीएस दिया, तो उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे क्या? नहीं। उससे नहीं पूछे। अच्छा, फिर हॉबी वगैरह से? हाँ, हॉबी मेरा कुकिंग था, तो उन्होंने कहा कि तुम हॉबी ऐसा चूज किए हो कि लगता है कि तो क्वेश्चन क्वेश्चन एराइज क्या करें। अच्छा, और कुछ मतलब नेशनल करंट अफेयर्स वगैरह या इंटरनेशनल करंट कुछ ऐसा? नहीं, 10 मिनट का इंटरव्यू था, तो वही इंटरनेशनल से ही सारे के सारी चीज़ें थी, जैसे करंट यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इम्पीचमेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, यही सब था। ये सब क्वेश्चन आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया, किसी भी सॉरी नहीं, सारे प्रश्न का जवाब तो नहीं आते थे, तो सॉरी बोले। किस प्रश्न पे सॉरी बोले, जैसे कुछ बता सकते? ये इंटरनेशनल वाले जो थे ना करंट अफेयर, तो उसमें अच्छा। मैं थोड़ा सा। अच्छा, तो कैसा रिएक्शन रहता है बोर्ड का जब सॉरी बोलते हैं आप? तो हाँ, बोर्ड काफ़ी कोऑपरेटिव रहता है। कोऑपरेटिव का। ठीक है, थैंक यू सर। सर, आपका नाम क्या हुआ? अमरजीत प्रसाद चौरसिया। अच्छा, किस टाइप के प्रश्न पूछी गई आपसे? प्रश्न अक्सर ऑप्शनल सब्जेक्ट से हमसे पूछे गए, अच्छा, और कुछ मैं पिछले सर्विस में हूँ, सर्विस संबंधित प्रश्न किस थे। सर्विस में आप सर? मैं प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी अच्छा, हूँ। उससे क्या पूछे कुछ? उससे जैसे स्कॉलरशिप जो होती है, हाँ। वो किस तरह से मिलती है, कितनी राशि मिलती एससी है। एसटी को जो मिलती है? यस। अच्छा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में पूछा गया मुझसे। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन? और मेरे मैथिली साहित्य मेरा था, हाँ। तो मैथिली साहित्य से क्वेश्चन रहा। अच्छा, इसके अलावा हिस्ट्री से कुछ प्रश्न थे। जैसे हिस्ट्री से क्या थे सर, बताइए। हिस्ट्री से जैसे कि हमारे वर्तमान स्थिति जो है, हाँ। वो इतिहास से किस तरह मिल रही है। अच्छा। ठीक है। उसके अलावा प्रश्न ये था कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, अच्छा। और उनका भारत में क्या पद के रूप में जाना जाता था। अच्छा, ये थी। अच्छा सर, करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? नहीं, कोई प्रश्न नहीं। नेशनल इंटरनेशनल कुछ नहीं? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, हॉबी से सर? हॉबी से कोई प्रश्न नहीं रहे, केवल पूछा गया कि हॉबी क्या है। अच्छा, पोस्ट प्रेफरेंस सर कुछ?
पोस्ट प्रेफरेंस से मैं पहले रेलवे में था, जी। तो इसलिए रेलवे फोकस कुछ प्रश्न रहे थे। अच्छा। पोस्ट प्रेफरेंस से कोई प्रश्न नहीं रहे। जैसे रेलवे से क्या था? रेलवे से जैसे लास्ट व्हीकल हाँ। जो होता है वो क्या LV लिखा रहता है, उसका क्या मतलब है। अच्छा। लास्ट बॉगी में जो क्रॉस का चिन्ह रहता है उसका हाँ। मतलब क्या है। अच्छा। इसके अलावा आप देखेंगे हर स्टेशन पे हाइट लिखा रहता है, जी। तो उस हाइट का क्या तात्पर्य है, ये अच्छा, चीज़ वो है। पूछे। अच्छा सर, आपने से पोस्ट प्रेफरेंस या बिहार प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा दिया होगा, तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछे? नहीं, कोई प्रश्न नहीं। उससे नहीं। कितने देर इंटरव्यू चली होगी लगभग? लगभग 7 से 8 मिनट। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि अभी मेंस का पैटर्न 68 से काफ़ी चेंज देखने को मिले, तो जो मेंस की तैयारी करे वो कैसे करे, कुछ बता सकते हैं आप? मेंस की तैयारी में आप न्यूज़पेपर से अपडेट रहिए। हाँ। प्रतिदिन अगर कोई अंग्रेजी में सहज है तो द हिंदू पढ़िए, जी। अन्यथा फिर नेशनल एडिशन का कोई अखबार पढ़िए। हाँ। क्योंकि बिहार में क्या होता है कि 3-4 पेज तो लोकल न्यूज़ कवर करते जी, हैं, वो आपको ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। अच्छा, वो नहीं होगा। नहीं। अच्छा, बाकी सेक्शन हो गए सर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, पॉलिटी के लिए क्या? हाँ, इसके लिए आप NCERT को प्रीफर कीजिए। NCERT बेस्ट बुक है, उससे ज़्यादा बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा। अच्छा, 69 की अभी PT की एग्जाम हुई, उसकी भी पैटर्न काफ़ी चेंज देखने को मिली, तो अब किस लेवल की तैयारी नहीं, करें? अगर न्यूज़पेपर से आप अपडेट हैं हाँ। तो पैटर्न चेंज नहीं है। अच्छा। हम लोग जो तैयारी का पैटर्न था हमारा, हाँ। वो पहले दूसरे टाइप का था। अच्छा। अब वो कह रहा है कि आप कितने अपडेट हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है सर, ठीक होगी, थैंक यू। सर, आपका नाम क्या हुआ? अभिषेक आनंद। अच्छा, किस टाइप के प्रश्न पूछी गई आपसे? हमसे सिर्फ ऑप्शनल से ही पूछा गया। एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन भी ज्योग्राफी था, तो दोनों उसी अच्छा, से। क्या पूछे जैसे ज्योग्राफी? जैसे सबसे पहला सवाल था कि कब किए हैं, कहाँ से किए हैं, अच्छा। और विषय क्या था। फिर कोरल रीफ के बारे में पूछे। फिर अच्छा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ तक है, 100 नॉटिकल माइल्स बताया मैंने। फिर अच्छा। एक सर पूछे कि जो क्लाइमेट चेंज है ये क्या है, इंडिया क्या कर रहा है, ये सब सवाल था। अच्छा, कुछ करेंट से रिलेटेड? नहीं, हमसे कुछ नहीं पूछा। अच्छा, हॉबी से रिलेटेड? बस पूछे कि क्या खेलते हो, बस। अच्छा। और हॉबी से ज़्यादा क्रिकेट पूछ दिए क्या है? बस क्या है तो बैडमिंटन बोले तो क्या है, टाइम मिल जाता है खेलने का। तो सर शाम तक टाइम मिल जाता है खेलने का। अच्छा, पोस्ट प्रेफरेंस में कुछ पूछे? हाँ, लास्ट में जाते जाते पूछे कि चलो पोस्ट प्रेफरेंस बता दो, तो वो आपने बता दिया। हाँ। फिर उससे कुछ सवाल नहीं किए? नहीं, नो, आपका कोई- ज़्यादा ज्योग्राफी ऑप्शनल से ही सवाल किए? हाँ, हाँ। और कोई क्वेश्चन है कुछ ऐसा याद आ रहा हो जो पूछे ज्योग्राफी ऑप्शनल? ज्योग्राफी ने एक पॉलिटी से पूछे थे कि आर्टिकल 21 में सिर्फ ह्यूमन के बारे में है या एनिमल के बारे में भी है। अच्छा। तो मैंने बोल दिया कि शायद एनिमल के बारे में है, तो उस पर थोड़ा सा कहें कि आप पूरा अच्छे से बताओ, ध्यान करो, तो थोड़ा सा उसमें बस। अच्छा, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हाँ, हुआ। बस। अच्छा, और कोई प्रश्न ऐसा था जिस पे आप सॉरी बोले हो, कुछ लगा जैसे? नहीं, वही जो बस वही यही क्वेश्चन था क्वेश्चन पे। इसमें, लगभग बस। कितनी देर इंटरव्यू चला होगा? 10 से 12 मिनट। 10 मिनट। अच्छा, यही ठीक। चल रहा है। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है प्रशांत कुमार झा। अच्छा, किस टाइप के प्रश्न पूछी गई आपसे? प्रश्न इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से पूछे गए हैं। उन्होंने अच्छा। पूछा कि आपने किया क्या। स्पेशलाइजेशन क्या थी? जी, मेरा स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया है मैंने। जी, जी। तो उसी तरह से सवाल पूछ रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, भारत इस क्षेत्र में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, जी। और हमें क्या करना चाहिए, भारत के क्या क्या प्रयास रहे हैं, पॉलिसिंग साइंस क्या है, और जी। पॉलिटी से कुछ सवाल थे। मुश्किल से 10 मिनट चले होंगे इंटरव्यू बस। पॉलिटी से जैसे क्या था? कैबिनेट कमेटी के बारे में, स्टैंडिंग कमेटी के बारे में कुछ बताइए, यही सारी चीज़ें पूछ रहे थे। स्मार्ट पॉलिसिंग क्या है। अच्छा। हाँ। अब पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह कुछ पूछे थे क्या? हाँ, पूछा था। पोस्ट प्रेफरेंस पूछा था कि पहला क्या है, तो मैंने बताया बिहार पुलिस सर्विस। तो उसी के बाद उससे कुछ क्वेश्चन? हाँ, वही फोरेंसिक साइंस क्या है, स्मार्ट पुलिसिंग क्या है, यही सारी यही चीज़ें सब पूछे। जी। अच्छा, और जो हॉबी से भी कुछ पूछे? हॉबी से पूछा, लेकिन मैंने बताया कि मेरी कोई हॉबी है नहीं, अच्छा, तो इसलिए वो उस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं? नहीं, कोई क्वेश्चन अच्छा, कुछ करंट अफेयर से सवाल? कुछ भी नहीं सर। कुछ नहीं, ऐसा जी नहीं जी। पूछे। बिहार से रिलेटेड कुछ सवाल? कुछ भी नहीं पूछा। कुछ नहीं मुश्किल से 8-10 मिनट चला है इंटरव्यू, क्या ही तो आपने पूछेंगे। सर सारे प्रश्न का जवाब दिया, किसी को सॉरी भी बोले? पॉलिटी में जो है ना, स्टैंडिंग कमेटी, उस समय घबराहट में मैं भूल गया था, तो मैंने उनको बताया कि सर मैं याद कर नहीं पा रहा हूँ, बाकी सारे के सवाल में नहीं। अच्छा, तो उस पे आप सॉरी बोल दिए? जी, जी, जी। अच्छा सर, थोड़ा सा मेंस की तैयारी के बारे में पूछेंगे सर। अभी पैटर्न काफ़ी चेंज हुई है, तो कैसे तैयारी करें नए स्टूडेंट्स जो हैं? सर, अगर कोई बच्चा मेंस की तैयारी करना चाहता है हाँ। तो उसको प्रीवियस ईयर के पेपर्स को लेकर के उसको लिखना शुरू करना खास चाहिए। करके सर 68 से काफ़ी पैटर्न चेंज जी, जी, देखने जी। को मिले, तो किस पैटर्न पे तैयारी करें इसमें? प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए, जी। उसको लिखना शुरू कीजिए। हाँ। प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़िए। आप जी। इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना जानते हैं तो द हिंदू पढ़िए, नहीं तो दैनिक जागरण पढ़िए। हाँ। उसके नोट्स बनाइए, जी, दोस्तों के साथ डिस्कशन कीजिए, जी। और प्रतिदिन लिखने की आदत डालिए। अच्छा सर, जैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी सेक्शन के लिए कौन सा बुक पढ़ें? कोई बुक रिकमेंड करते हैं सर आप? जी 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 जी। ज्योग्राफी के लिए NCERT इनफ है। जी। 11th-12th की अगर देख ली जाए तो बहुत ज़्यादा है। जी। इसके बाद अगर पॉलिटी की लक्ष्मीकांत
सबसे बेस्ट है। जी। और हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो उसके लिए भी NCERT 11-12 की एकदम इनफ है, मोर देन इनफ है। हो गई। जी, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश चंद्र विनोद पड़ेगा। अच्छा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछी गई आपसे? मेरे ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछे गए और आपका कोई ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था और कुछ हॉबी से क्वेश्चन था मेरे। अच्छा, ऑप्शनल से क्या पूछी गई है सर? जैसे ऑप्शनल से मेरा सोशोलॉजी है, हाँ। तो घरेलू हिंसा से जोड़ के उसको पूछा गया। अच्छा और फिर से आपका जो 1955 का मैरिज एक्ट था उसके बारे में कुछ पूछा गया। अच्छा और अभी तो इतना ही याद कर पा अच्छा, रहे हैं। कोई बात नहीं। और ये ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से कुछ? नहीं, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट वही था ना, हिंदी ऑप्शनल, मेरा हिंदी साहित्य ऑप्शनल है। तो हाँ। हिंदी साहित्य से पूछा गया कि आपके प्रिय कवि कौन है। अच्छा तो फिर पूछा गया कि जैसे मध्यकालीन भारत में कौन है, आधुनिक भारत में कौन है। अच्छा, ये सब पूछे। हाँ, तो फिर आधुनिक भारत में जैसे मेरे नागार्जुन थे तो उनकी कुछ रचनाएं पूछी गई। अच्छा, वो बताएं। हाँ, फिर उसके बाद कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन थे। करंट से कुछ क्वेश्चन थे सर? करंट से मेरे से नेशनल, करंट इंटरनेशनल कुछ? नहीं, ऐसे मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पोस्ट प्रेफरेंस? हाँ, पोस्ट प्रेफरेंस मेरे से पूछा था लोग, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं पूछे। अच्छा, क्वेश्चन नहीं पूछे, जस्ट ऐसे ही पूछ लिए। हाँ, कि अच्छा, अब- बिहार से कुछ प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चन? नहीं, हमसे इतना तो नहीं, मेरा मुश्किल से 10 मिनट 12 मिनट चला। चलाओ। तो आपने सर सारे प्रश्न का जवाब दिया, किसी में सॉरी भी बोले आप? लगभग 70-80% क्वेश्चन का जवाब अरे दिया था। सॉरी किस प्रश्न पे बोले जिस पे आपको लगा सॉरी बोले आप? जैसे हमको घरेलू हिंसा वाला में जैसे पूछे लोग कि जैसे महिलाएं भी पुरुषों के साथ घरेलू हिंसा करती है, अच्छा। तो हम इस सवाल को जवाब देने से बचे। अच्छा अच्छा। और कोई लेडीज मेंबर थी क्या उस बोर्ड में? नहीं, लेडीज सब मेंबर नहीं जेंट्स ही थी। थे? हाँ, अच्छा। जैसे हमसे पूछा तब था तो दे लोग, सकते थे जवाब। नहीं, हमसे पूछा लोग जैसे घरेलू हिंसा क्या है। अच्छा। तो जैसे हमसे पूछा लोग कि कोई केस आपको याद आ रहा है कि जो जैसे महिलाएं भी मतलब हाँ। पुरुषों के साथ घरेलू हिंसा की हो। अच्छा। तो हमको ऐसा कोई केस याद नहीं आ रहा था। हम अच्छा। बोले कि सर ऐसे न्यूज़पेपर में देखते हैं, लेकिन हमको एग्जैक्ट चीज़ें याद नहीं आ रही है, अच्छा। स्पष्ट रूप से हम आपको बता नहीं सकते हैं। अच्छा तो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं है, बस यही सब चीज़ें। ठीक, थैंक यू। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बैजू कुमार हुआ। अच्छा, किस टाइप के प्रश्न पूछे गए आपसे? प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से जॉब प्रोफाइल और ऑप्शनल सब्जेक्ट से पूछा गया। किस जॉब में है सर आप? अभी हम टीचर हैं, बिहार गवर्नमेंट में नियोजित शिक्षक हैं। अच्छा, हाँ। उससे क्या क्वेश्चन पूछे जैसे? पूछा गया कि अगर आपको बिहार का जो शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा। अच्छा इसके बाद और कुछ समस्या है कि आप रूरल एरिया में टीचर है, वहाँ की क्या समस्या है, इन सब से जुड़ा हुआ प्रश्न हमसे पूछा गया। अच्छा, और कुछ प्रश्न क्या? और हिस्ट्री से पूछा गया कि अशोक और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कि ये दोनों का क्या सिमिलरिटी थी, इसके बारे में पूछा गया। अच्छा हाँ, और इसके बाद डेफ से कुछ प्रश्न था। हाँ। बस इसी तरह पोस्ट से। प्रेफरेंस आपने सर दिया था, उससे कुछ पूछे थे क्या? नहीं, पोस्ट प्रेफरेंस से हमसे प्रश्न नहीं किया गया। अच्छा, कुछ करंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, करंट से भी हमसे प्रश्न नहीं किया नहीं पूछा गया। गया? अच्छा, हॉबी से? हॉबी से भी नहीं पूछा गया तो हमसे। दो ही सेक्शन से ज़्यादा पूछे हाँ, गए दो क्या? ही सेक्शन से, और ऑल ओवर 10 से 12 मिनट हाँ। इंटरव्यू मेरा चला। तो सर आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया है, किसी भी सॉरी भी बोला? नहीं, कुछ प्रश्न जैसे पेचीदा था तो वहाँ पे मैंने सॉरी भी बोला है, एक दो जैसे प्रश्न किस प्रश्न पे सॉरी बोले सर? बता सकते जैसे चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के बारे में और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जब कंपैरिजन के बारे में पूछा जा रहा था, अच्छा। तो मुझे अशोक का तो पूरा याद था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय को लेकर थोड़ा मैं अच्छा ये हो गया था। अच्छा, इस तो तरह वहाँ से पे था। cross हो गया। हाँ, बाकी ऑल ओवर इंटरव्यू मिला जुला करके अच्छा। ठीक ही है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम गोविंद गुलशन है। अच्छा, किस टाइप के प्रश्न पूछे गए आपसे? कैजुअल प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा एक्सपेक्ट करना कि पहले से प्रेडिक्ट करके आप आएंगे और वही पूछेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, जनरली Generally- ऑप्शनल से हो गई या जनरली ऑप्शनल से, मुझसे ऑप्शनल से पूछे गए, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से पूछे गए, हाँ। और जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए, अच्छा लेकिन पूछे जा उससे भी कुछ कुछ पॉइंट्स निकल के आ रहे थे। अच्छा, ऑप्शनल से क्या पूछी गई जैसे? ऑप्शनल से कि जैसे मेरा मैथिली साहित्य था, हाँ। तो उन्होंने पूछा कि कवि का नाम बताइए, मैथिली साहित्य ही आपने क्यों चुना, और सब्जेक्ट ले सकते थे। अच्छा बेसिक्स। अच्छा, ग्रेजुएशन से सब्जेक्ट से क्या पूछी गई? ग्रेजुएशन से भी आपके जो कि रिलेवेंट है कि आपका ग्रेजुएशन, जैसे मेरा बायोटेक्नोलॉजी था, तो आपने इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा पॉलिटी से एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे क्या? जैसे कि आज द्रौपदी मुर्मू जी आई हाँ, हैं, वो यहाँ है। तो उन्हीं से रिलेट करके तो उनका चुनाव कैसे होता है। अच्छा, राष्ट्रपति का चुनाव हाँ, कैसे होता है? और फिर उनका टेन्योर अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर कौन पदभार लेगा, अच्छा, अच्छा। या फिर इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई कौन सी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, अच्छा। तो वो पूछी गई। अच्छा, और कुछ करेंट नेशनल इंटरनेशनल कुछ ऐसा? हाँ, मेरा मणिपुर मुद्दा से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए अच्छा, थे मणिपुर से? कि मणिपुर में क्या इशू चल रहा है और वो क्यों हो रहा है, उसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं। अच्छा, ये पूछ दिया। हाँ। मतलब करंट में एक मणिपुर। बिहार से कुछ प्रॉब्लम? बिहार से तो
यही कि आप अपना साहित्य को बिहार में कैसे इस्तेमाल करें लाइफ से। अच्छा, और ये क्या बोलते हैं, हॉबी वगैरह से, हॉबी से मुझसे नहीं पूछी गई थी, लेकिन हॉबी उन्होंने जानने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे पूछा। आपने क्या बताया हॉबी? मेरी हॉबी जिमिंग है, जिम करना मुझे पसंद अच्छा, है। जिम करना, जिम बताया। अच्छा सर, थोड़ा सा मेंस के बारे में पूछेंगे कि अभी पैटर्न काफ़ी चेंज हो गई है, तो कैसे तैयारी करें न्यू स्टूडेंट जो है, कुछ बताएंगे, रिकमेंड करेंगे कैसे तैयारी करें वगैरह? मेंस के लिए जो अभी तो हम लोगों का जो था ऑप्शनल भी था, हाँ। अभी ऑप्शनल हटा दिया ऑप्शन गया। हटा दी गई है। तो अभी जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप आंसर राइटिंग करिए जी। और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि आपका क्वेश्चन छूटे ना। अच्छा, दूसरा फैक्टर है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करंट से आ रहे जी। हैं, तो करंट का पोर्शन आप डेली कवर कीजिए विथ न्यूज़पेपर, अच्छा, और हो सके तो उतना डेटा कलेक्ट कीजिए, उसका न्यूज़ उसको एक डायरी में नोट कीजिए। और मेंस आंसर राइटिंग जब आप करते हैं ना, तो उस टाइम में उस डेटा को यूज़ कीजिए, ग्राफ्स को यूज़ जैसे कीजिए। ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, पॉलिटी के लिए कौन सा बुक वगैरह पढ़ ले, कुछ बता सकते हैं? मटेरियल कौन सा देखे जो हेल्पफुल होगी? ट्रेडिशनल बुक है। पॉलिटी के लिए जैसे लक्ष्मीकांत है, ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णवाल मैंने पढ़ी थी। जी। तो ये सारे ट्रेडिशनल बुक है, कोई नया चीज़ अच्छा, नहीं। नया, तो ये सब पढ़ लेंगे तो कवर हो जाएगी। देखिए, कवर करने का मेन प्रोसेस जो है ना, बुक्स कवर करने से बेटर मैं कहूँगा हाँ। कि आप आंसर राइटिंग कीजिए अच्छा। और उसमें करंट नए जो न्यूज़ आ रहे हैं ना, हाँ। उसको इंट्रोड्यूस कीजिए। अच्छा। अब जैसे कि अगर आपसे एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाँ, तो अभी एग्रीकल्चर रोड मैप 4 आया, हाँ। इसका कुछ भी डेटा होगा, हाँ, वो उसको डेटा आप डालिए। वहाँ पे डालते इसका गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है वो डालिए। तो ये सारी चीज़ें डालिए। ठीक है। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।